नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिवेलेशन में। यह बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुब्रे है और आज हम नूह के दिनों के रहस्य में उतरेंगे और जानेंगे कि यह वास्तव में क्लेश काल में कहां और कब घटित होगा। पिछली शिक्षा में जब हम बात कर रहे थे कि क्लेश काल के वर्ष कितने लंबे होंगे, तो हमने इस विषय को संक्षेप में छुआ था। तो आज हम इसे विस्तार से समझेंगे और गहराई में जाकर आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इसका सही अर्थ कब है। बहुत से लोग इससे भ्रमित हो गए हैं। वे सोचते हैं कि यह क्लेश काल की शुरुआत में ही होने वाला है, कि हम अभी नूह के दिनों में हैं। असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि याद रखिए, जैसे जैसे आपने इन रहस्योद्घाटनों में, इन शिक्षाओं में आगे बढ़ना और समझना शुरू किया है जो यहाँ प्रस्तुत की गई हैं, अब आप समझने लगे हैं कि मत्ती, मरकुस, लूका, ये समकालीन सुसमाचार अंत में पहला आखिरी होगा और आखिरी पहला होगा। मत्ती, मरकुस, लूका अंत में लूका, मरकुस मत्ती के रूप में सामने आते हैं। कि लूका से जुड़ा हुआ एक प्री ट्रिब है, मरकुस से जुड़ा हुआ मिड ट्रिब है और मत्ती से जुड़ा हुआ पोस्ट ट्रिब प्रभु की वापसी है। और ये सब उनके प्रवचनों में प्रकट होते हैं, ये शास्त्रों में, पूरी बाइबल में प्रकट होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि पिछली शिक्षाओं में और खासकर आखिरी में मैंने आपको अंत के दिनों की समझ दिखाना शुरू किया था कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 हमें जो बता रहा है वह यह है कि पौलुस अपनी बातों में हमारे लिए अंत के दिनों का एक रहस्य प्रकट कर रहा है। पद 2 से शुरू करते हैं और याद रखें, अगर आपको नहीं पता, अगर मैं यह नहीं बताता कि मैं किस अध्याय में हूं जब मैं इस प्रोग्राम का उपयोग कर रहा हूं, तो बस दाईं ओर देख लें। तो 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में आपको याद होगा कि लिखा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष से अधिक समय पहले की बात है। यह ऊपर वाला हिस्सा लाल घोड़े के सवार से पहले का है, जिसमें सफेद घोड़े का सवार भी शामिल है। और यह 50 दिनों की एक अवधि है जो मसीह में आत्मा से परिपूर्ण लोगों के साथ शुरू होती है, जिन्हें महाकष्ट से पहले तीसरे स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। फिर आपके पास 14 वर्ष हैं, इनमें 7 वर्ष मोहरों के हैं और 7 वर्ष तुरही के। और मोहरों के 7वें वर्ष में मध्य संकट के समय महान भीड़ का उठा लिया जाना, रैप्चर होता है और वे स्वर्ग में जाते हैं, इससे पहले कि प्रभु उनके पास जैतून पर्वत पर अपने चरणों के साथ लौटें। जब पौलुस कहता है, देखो तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं लाऊंगा। हम एक उठा लिए जाने और एक वापसी को देख रहे हैं। यह महाकष्ट से पहले, महाकष्ट के मध्य में और महाकष्ट के बाद प्रभु की वापसी है। जब हम प्रवचनों की ओर गए तो हमने प्रभु के इन 3 आगमन को देखा। तो न केवल महाकष्ट से पहले, महाकष्ट के मध्य में और महाकष्ट के बाद सब कुछ सत्य है, अर्थात लोगों का उठा लिया जाना, लोगों का उठा लिया जाना और फिर प्रभु की वापसी। हमने इसे लूका के प्रवचन में अध्याय 21 में देखा, जब मनुष्य का पुत्र बादल में आता है। यह में शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक एकल बादल में। मरकुस के प्रवचन में हम मनुष्य के पुत्र का आगमन देखते हैं, लेकिन यह मनुष्य के पुत्र का में आना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है में। लेकिन यहां बादल बहुवचन में है, क्योंकि यह प्रभु का एक और आगमन है, और यह तब है जब वह 6 वर्षों की मोहरों के अंत की ओर 7वें वर्ष की मोहरों के समय सीमा में आता है। फिर मत्ती अध्याय 24 में अब हम उसका अंतिम आगमन देखते हैं, जब उसके पैर जैतून पर्वत पर टिकेंगे। मत्ती 24 में पद 27 से शुरू होकर जब वह एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह आ रहा है। और जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम पद 30 में देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र बादलों में आ रहा है। अब यह सुनने में वैसा ही लगता है जैसा हमने मरकुस के प्रवचन में पढ़ा, लेकिन मत्ती 24 पद 30 में जो इन शब्द है वह लूका और मरकुस के शब्द जैसा नहीं है। यह यूनानी शब्द 1909 है, जिसका अर्थ है पर, क्योंकि यहां प्रभु बादलों पर आ रहे हैं, पैर नीचे टिके हुए जैतून पर्वत पर। और हमें बताया गया है कि यह उसके आगमन पर होगा,
कि यह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। अगर आपने प्रवचनों में ध्यान दिया हो तो अगर हम लूका के प्रवचन में जाएं तो वहां यह उल्लेख नहीं है कि यह नूह के दिनों जैसा होगा। अगर आप मरकुस के प्रवचन में जाएं तो वहां उसके आगमन और यह नूह के दिनों जैसा होने का कोई उल्लेख नहीं है। हमें यह केवल मत्ती के प्रवचन में ही मिलता है। दूसरी बात जो हम पाते हैं वह यह है कि प्रभु का यह आगमन, आगमन शब्द एक बहुत ही विशेष शब्द है। यह ग्रीक शब्द 3952 है और इसे देखिए, सभी सुसमाचारों में आगमन के लिए यह शब्द केवल 4 बार पाया जाता है और ये चारों बार प्रभु के वास्तविक आगमन के बारे में ही हैं। जब वह बिजली की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक आता है तब उसके पैर जैतून पर्वत पर टिकेंगे। यह उसका प्रारंभ में आने का समय नहीं है, यह उसकी मुहरों के अंत की ओर आने की बात नहीं है। यह उसका वह आगमन है जब वह बादलों पर एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जैसे जकरिया 14 में कहा गया है, जकरिया के 14वें अध्याय में, जकरिया के अंतिम अध्याय में चौथे पद में जब वह आ रहा है, उसके पैर जैतून पर्वत पर टिकेंगे। जब वह आएगा तो वह क्या करने वाला है? खैर, यह अंगूर रौंदने के समय का होगा। वह अपने सभी शत्रुओं का नाश करेगा। तो जब वह आएगा तो एक समयावधि होगी जो घटित होगी जब वह अपने पैर जैतून पर्वत पर रखेगा, बादलों पर एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह दिखाई देगा। और हमें बताया गया है कि इस आगमन पर जो यहां है वही जो मत्ती 24 पद 37 में है कि वह एक ऐसा दिन और घड़ी होगी जिसे कोई नहीं जानता, और यह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था उसके आगमन पर। तो वह कौन सा समय है जब प्रभु अपने रक्त में डूबे वस्त्र के साथ आ रहे हैं? अंगूर रौंदने का समय। यही वह है जो प्रकाशित वाक्य 19 में पाया जाता है। जब प्रभु उस समय आ रहे होंगे जैसा कि मत्ती 24 में घोषित किया गया है, जब प्रकाशित वाक्य 19:11 में लिखा है, और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और जो उस पर बैठा था वह विश्वास योग्य और सच्चा कहलाता है, और वह धर्म में न्याय करता और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट थे, और उसके पास एक नाम लिखा हुआ था जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता, केवल वही स्वयं जानता है, और वह रक्त में डूबी हुई वस्त्र पहने हुए था, और उसका नाम परमेश्वर का वचन कहलाता है। पद 15, और उसके मुंह से एक तीखी तलवार निकलती है जिससे वह जातियों को मार सके, और वह उन्हें लोहे की छड़ी से शासन करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रचंड क्रोध के अंगूर रौंदने के हौद को रौंदेगा। यह प्रभु का क्लेश के अंत में लौटना है। लेकिन क्या यह पूरी तरह से अंत है? नहीं, इसमें एक रहस्य है। कलीसिया को यह सिखाया गया है कि जब वह सबके लिए क्लेश से पहले आएगा तो यह वैसा ही होगा जैसा नूह के दिनों में था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में वास्तविकता यह है कि जब आप समझते हैं कि पहले लूका, फिर मरकुस, फिर मत्ती है, जब आप समझते हैं कि यह 7 साल नहीं है बल्कि एक अवधि है जिसे ऊपर कहा गया है, जो 50 दिन है, और फिर 14 साल, तब आप मत्ती के सुसमाचार में हो रही सच्चाई को देखते हैं और आप समझते हैं कि नूह के दिन वे शुरुआत में नहीं हैं बल्कि वे सचमुच तब हैं जब वह आता है, 14 वर्षों के अंत में नहीं बल्कि अंतिम 14वें वर्ष की शुरुआत में। और मैं आपको नूह के दिनों की समझ के प्रकाशन द्वारा यह सिद्ध करूंगा। क्या आप जानते हैं कि वह दिन और घड़ी जिसे कोई नहीं जानता वास्तव में तुरही के पर्व रोश हशाना का सीधा संदर्भ है? इसे ही वह दिन और घड़ी कहा जाता है जिसे कोई नहीं जानता। और यहां एक उदाहरण के रूप में मैं आपको 2026 दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि वही वर्ष होगा, बल्कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि तुरही का पर्व 2 दिन का आयोजन है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे नए चांद की पतली रेखा कब देखेंगे। वे नहीं जानते कि अंतिम तुरही के लिए शोफार कब बजेगा। और यही कारण है कि इसे वह दिन और घड़ी कहा जाता है।
कोई नहीं जानता। तो जब प्रभु अपने चरणों के साथ जैतून पर्वत पर लौटेंगे, वह वर्ष वही होगा जब यह घटना घटेगी, और यह असली तुरही के पर्व पर होगा, उस दिन और घड़ी पर जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि यह पहला दिन भी हो सकता है या दूसरा दिन भी, और वे नहीं जानते कि किस घड़ी में चांद की पतली रेखा दिखाई देगी। उसी समय वह अंतिम वर्ष के लिए नूह के दिनों की शुरुआत होगी। मैं आपको यह साबित कर देता हूं कि यही अंतिम वर्ष है। आप पहले ही देख चुके हैं कि एक प्रारंभिक, एक मध्य और एक अंतिम चरण है, जो 50 दिनों से अधिक की अवधि के बराबर है, जिसके बाद 14 वर्ष आते हैं। 14 वर्ष क्या हैं सिवाय 2-7-7 के सेट के? 2-7-7 के सेट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे समझना है। लेव्य व्यवस्था अध्याय 25 में वह हमें बताता है, पद 3 से शुरू करते हुए, कि यह बोने और काटने के 6 वर्ष होंगे और 7वां वर्ष विश्राम का होगा। तो हर बार 6 साल चलते हैं, और फिर 7वां, फिर 6, और फिर 7वां, फिर 6। तो यह हमेशा 7 वर्षों का चक्र होता है। और पद 8 में हम पढ़ते हैं, और तू अपने लिए 7-7 वर्षों के 7 विश्राम वर्ष गिनना। 7 बार 7 वर्ष, और 7 विश्राम वर्षों की अवधि तुम्हारे लिए 49 वर्ष होगी। 7 बार 7 वर्ष, 6 साल बोना, 1 साल विश्राम, 6 साल बोना, 1 साल विश्राम, यह कुल मिलाकर 49 वर्ष होते हैं। और फिर क्या होता है? तो फिर योबेल का समय आता है। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि उन सभी 7 में से केवल 49वें वर्ष, यानी 7 बार 7 के अंतिम 7वें वर्ष, केवल अंतिम 14वें वर्ष में, 15वें में नहीं, केवल अंतिम 14वें वर्ष में ही 10 अतिरिक्त दिन जोड़े जाते हैं? क्या आप यह जानते थे? यह हमें यही बताया गया है। यह पद 9 में कहता है, तब शद्दाई ने योबेल का तुरही बजवाया 7वें महीने के 10वें दिन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रभु उस दिन और घड़ी आते हैं जिसे कोई नहीं जानता, और 7वें महीने के 10वें दिन, यानी 10 दिन बाद, प्रायश्चित के दिन, जिसे योम किप्पुर कहा जाता है, तुरही बजाई जाती है। इसका मतलब है जब प्रभु मत्ती अध्याय 24 में आते हैं, अपने पांव जैतून पर्वत पर रखते हैं, तो वे 14वें वर्ष के अंत में नहीं आ रहे हैं, वे उससे 1 साल पहले 14वें वर्ष की शुरुआत में आ रहे हैं, और वह वर्ष 1 साल और 10 दिन लंबा होगा। क्या आप जानते हैं मैं इसे कैसे सिद्ध कर सकता हूं? आइए उत्पत्ति अध्याय 7 और 8 में चलते हैं और देखें कि नूह के दिनों की अवधि हमें कितनी दी गई थी। उत्पत्ति 7 पद 11 में लिखा है, नूह के जीवन में दूसरे महीने की 17वीं तारीख को। अब हम उत्पत्ति 8 में जाते हैं यह देखने के लिए कि यह कब समाप्त हुआ, और पद 14 में लिखा है, दूसरे महीने की 27वीं तारीख को सब कुछ समाप्त हो गया था। यह कितने समय का है भाइयों और बहनों? यह 1 साल और 10 दिन लंबा है। आपने सही पहचाना। प्रभु अपने पांव जैतून पर्वत पर रखकर लौट रहे हैं। 13वें वर्ष के अंत में 14वें वर्ष की शुरुआत के लिए उस दिन और घड़ी पर, जिसे कोई नहीं जानता, जैसे नूह के दिनों में था, और वह यहां आकर शत्रुओं को नष्ट करेंगे और उनके विरुद्ध युद्ध करेंगे, और यह 1 साल और 10 दिन लंबा होगा। इसीलिए हम इसे केवल मत्ती 24 में मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय पाते हैं। ईश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीर्वाद दें। हम आपसे फिर मिलेंगे। अलविदा।